मकान मालिक मुझ पर बुरी नज़र रखता था क्योंकि हमारे पास किराए के पैसे नहीं थे। आधी रात को जब मेरे पति सो रहे थे तो मकान मालिक घर पर आ गया और उसने मुझे दबोच लिया और कहने लगा कि आज तुमसे अपनी ज़रूरत पूरी करूँगा। मैं डर गई और चीखने लगी कि उसने मेरा मुंह दबा दिया और फिर अपने ताकतवर शरीर से मेरे नाजुक बदन को मदद के लिए मैंने पति की ओर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि वह तो मोबाइल से मेरा नाम रीमा है और मैं 25 साल की हूँ। अपनी मर्जी से ही एक लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। फिर सतीश के साथ भागकर मैं शादी कर ली थी। अब सतीश मुझे अपने घर नहीं ले जा सकता था, जिस वजह से हमने एक किराए का मकान ले लिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। नई नई शादी हुई है तो मेरा पति मेरे ऊपर बिल्कुल फिदा रहने लगा और जब भी वक्त मिलता मुझसे प्यार करता रहता है। ज्यादातर तो दिन भर वह घर पर ही रहता है और छोटे मोटे काम किया करता है, लेकिन जब किराया देने का वक्त आया तो हमारे मकान मालिक घर पर आ गए। मैंने दरवाजा खोला तो उनको देखकर मेरे हैरत का ठिकाना न रहा। वह एक पहलवान थे। उनको देखते ही एक पल के लिए मेरा दिल बैठ गया। प्रभाकर जी मेरे पति के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा कि वह काम पर गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं किराया लेने आया हूँ। मैंने उन्हें घर के अंदर बुलाया और चाय बनाकर देने लगी, पर उनकी नज़र तो मुझ पर ही टिकी थी। वह मेरे जिस्म को देखे जा रहा था और मुझे इस बात से घबराहट होने लगी कि अपने पति की गैर मौजूदगी में मैंने इन्हें क्यों अंदर बुला लिया। जब मैं उन्हें चाय देने गई तो उन्होंने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया और दबा दिया। उनकी हरकत के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी और चाय देते ही मैं अंदर चली गई। इतनी देर में मेरे पति सतीश घर पर आ गए और मकान मालिक से न जाने क्या बात हुई कि वो वापस चले गए। उनके जाते ही सतीश परेशान नजर आने लगे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास घर के किराए देने के पैसे नहीं हैं। मकान मालिक घटिया इंसान है, तुम थोड़ा संभल कर रहना। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि आखिर मकान मालिक ने मेरे पति से ऐसा क्या कह दिया होगा। सतीश बोले, मुझे अपने घर पापा के पास जाना पड़ेगा ताकि पैसे लाकर दे सकूं। सतीश अपने पापा के पास चले गए और मैं दिल में बहुत घबराने लगी थी क्योंकि यह शादी तो मैं घर वालों से छुप कर की थी। दरअसल मैं अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। मेरा सौतेला भाई भी हमारे साथ रहता है। जब मेरी शादी की उम्र होने लगी थी तो हर पिता की तरह मेरे पापा को भी मेरी शादी की फिक्र होने लगी और वह लड़का ढूंढने लगे थे, पर मेरी सौतेली माँ हर बार मना कर देती थी और हर एक रिश्ते को ठुकरा देती थी। अच्छे से अच्छे लड़के को घर से वापस भेज देती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा कि तेरी शादी हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। वह मुझसे घर का काम करवाती थी और साथ ही दूसरों के घर भी काम करवाने भेजती थी। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि मेरा घर बसे। पर जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी मेरे दिल में भी हसरतें पैदा होने लगी। सतीश की माँ की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं था। उस घर पर मुझे नौकरानी के काम में रख लिया था। मैं खाना बनाने से लेकर घर की साफ सफाई, बर्तन धोना सारा काम करती थी और बाप बेटे की अच्छे से देखभाल करती थी। लेकिन जब भी मैं काम करती थी सतीश मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता था। वह बिल्कुल ही नकारा लड़का था और कोई भी कामकाज नहीं करता था। सारा दिन ही घर पर बैठा रहता था और उसके पापा उसे समझाते समझाते थक चुके थे। उसके पापा की अच्छी बिजनेस थी तो घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। हर सुख दुख में मुझे भी पैसे दे दिया करते थे, पर सतीश मुझ पर नजर रखने लगा था। जब मैं पोछा लगाती तो मेरे सामने ही खड़ा हो जाता और मेरे जिस्म को देखता रहता था। मैं भी उसकी हरकतें समझने लगी थी और मेरा मन मचल उठा था। मेरे दिमाग में यही आया कि अगर किसी तरीके से पटाकर इससे शादी कर लूं मेरी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ तो मेरी शादी करवाने से रही। कब तक मैं यूं कुंवारी बैठी रहूंगी। अब
मैं भी 25 साल की हो गई हूँ, तो मैं भी उसे दिखाने के लिए अब बिन दुपट्टे के ही घर पर झाड़ू पोछा करने लगी और एक बड़े गले का सलवार सूट पहनकर आती थी। मैंने नए नए कपड़े सिलवा लिए थे और मेरे काम देखकर सतीश बहकने लगा था। धीरे धीरे हिम्मत करके उसने मुझे हाथ लगाना भी शुरू कर दिया। मैंने उसे मना नहीं किया, मुझे भी अच्छा लगने लगा था। बस मैं सतीश को पति के रूप में पाना चाहती थी। एक दिन सतीश के पापा घर पर नहीं थे और मैं घर पर पोछा लगा रही थी कि सतीश मेरे पास आ गया और मुझे छूने लगा। उसने मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से पाना चाहता हूँ। मैंने कहा, अगर मुझे पूरी तरीके से पाना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो, फिर हम दोनों मजे करेंगे। ऐसे हाथ लगाओगे तो कुछ ऊंच नीच हो जाएगी। मैं बड़े प्यार से उसके करीब आकर यह बात कही थी। सतीश ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो कर लेते हैं शादी। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन झूम उठी। मुझे ऐसा लगने लगा कि सतीश मुझसे प्यार करने लगा है और हम दोनों ने भागकर मंदिर में शादी कर ली। लेकिन फिर सतीश मुझे अपने घर ना ले जाकर मुझे लेकर किराए के मकान पर आ गया, क्योंकि उसके पापा तो यह रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि सतीश ने अपनी गरीब नौकरानी से शादी कर ली है और मुझे ही बदचलन कहेंगे। सतीश के साथ मैंने अपना अलग घर तो बसा लिया था, लेकिन सतीश ढंग का कुछ काम धंधा नहीं करता था। मुझे लगा था शादी के बाद शायद वह सुधर जाएगा, पर मकान मालिक हमें परेशान करने लगे थे। आज जब वह अपने पापा के पास चला गया तो मैं दिल ही दिल घबराने लगी कि न जाने मेरे ससुराल में क्या बात हो जाएगी और अगर मेरा पति वापस नहीं आया तो मैं क्या करूंगी। मैंने तो अपना सब छोड़ छाड़ कर सतीश के पास आई हूँ, पर अपने पापा के पास जाने के बाद सतीश रात तक वापस नहीं आए। अब मेरा दिल घबराने लगा था और मन में तरह तरह के शक घर करने लगे थे कि आखिर उसके पापा ने ऐसा क्या समझा दिया होगा। उन्होंने मुझे फोन भी नहीं किया और मैं परेशान होने लगी थी। एक एक करके दिन बीतते चले गए। मुझे ऐसा लगा शायद सतीश अपने पापा को समझा बुझाकर मुझे अपने घर ले जाने की फिराक में हो, क्योंकि उसे तो मकान मालिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर न जाने क्यों वह मेरी बात भूल गया और मैं घर पर अकेली और तन्हा रह गई। मकान मालिक हमारे घर पर रोज रोज आने लगे और रोज मुझसे पूछा करते थे कि सतीश कहाँ है और मेरा किराए का पैसा कब दोगे। मैंने उनको कहा कि सतीश अपने घर पर गए हैं, वह अपने पापा से पैसे लाकर आपको किराया दे देंगे। पर अब वह मेरे घर पर अक्सर आने लगा, न दिन देखता न रात देखता मेरे घर पर आ जाता। उसकी इन हरकतों से उसकी नीयत साफ झलकती थी। इतना मोटा तगड़ा पहलवान, उनका शरीर देखते ही मैं घबरा जाती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि कहीं तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग तो नहीं गया। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी अब यही ख्याल आने लगा था। सतीश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह कभी भी ऐसा नहीं करते, तो शादी के 1 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि वह मेरी बात बिल्कुल ही भूल गए। मकान मालिक मुझे हर वक्त परेशान करता रहता और किराया मांगता रहता था। मैंने उनसे कहा, अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो मैं काम करके आपका किराया चुका दूंगी, क्योंकि अब मेरे जितने भी बचे हुए पैसे थे वह सब खत्म होने लगे थे और मेरे पति न जाने किस दुनिया में था। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मैं इस मुसीबत में कभी न पड़ती। प्रभाकर जी ने कहा, तुम चाहो तो मेरे ट्रेनिंग सेंटर में काम कर सकती हो, इससे तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा और मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा ताकि तुम अपना घर चला सको। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मुझे पता है कि वह मेरी ऊपर गंदी नज़र रखता है और न जाने उनके साथ काम करने पर मेरे साथ क्या बदसलूकी करेगा। वह मेरी तरफ बहुत गंदी नज़र से देखने लगा और कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई और तरीका है किराया चुकाने का तो वो भी कर सकती हो। इस बात को गंदे साइड में ले जा रहा था और मेरे साथ रात गुजारने की फिराक में था, लेकिन मैं उसके साथ काम करने को मंजूर हो गई। अब मैं उसके ट्रेनिंग सेंटर में जाने लगी थी, जहाँ तरह तरह के पहलवान आकर ट्रेनिंग लिया करते थे। पर
पर वह लोग मेरी ओर गंदी नज़र से घूरने लगे थे और मेरा वहाँ पर दम घुटने लगा था और मैं यही सोच में थी कि सतीश कब वापस आएगा और कब मैं इस मुसीबत से आज़ाद हो पाऊंगी। कई लोग काम के बहाने मुझे हाथ भी लगा दिया करते थे, पर उन लोगों की बॉडी देखकर मैं काफ़ी घबरा जाती थी और मैं अपने पति के आने का इंतज़ार करती रही। मेरा मकान मालिक घर चलाने के लिए मुझे कुछ पैसे दे देता, जिससे किसी तरीके से मेरा दिन गुजर रहा था। एक रात मैं सो रही थी कि अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मैं घबरा गई कि कहीं मकान मालिक इतनी रात को किराया मांगने तो नहीं आ गया, पर अब तो मैं उसके ट्रेनिंग सेंटर में काम करती हूँ। फिर काफ़ी डर डर के मैं उठी और जब दरवाज़ा खोली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने खड़ा शख्स अंदर आ चुका था और मैं यही सोचने लगी थी कि आखिर इतने दिन तक वह कहाँ रहा और अब जाकर 3 महीने बाद इसे मेरा ख्याल आया। मेरी आंखों में तरह तरह के सवाल थे, पर मैं खामोश खड़ी थी। तभी सतीश ने कहा, मुझे माफ कर देना। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, 3 महीने बीत गए हैं, तुम तो अपने पापा से किराए का पैसा लेने गए थे और इतने दिनों बाद तुमने मुझे इतने दिन अकेले कैसे छोड़ दिया? तुम्हें तो पता है ना हमारा मकान मालिक कैसा है। उसने कहा, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है, पर समझ नहीं आ रहा है तुम्हें कैसे बताऊं। उसकी बात सुनकर मैं बहुत घबराने लगी थी और सोचने लगी जरूर कुछ बुरा हुआ है। सतीश ने कहा, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिता का बहुत बुरा हाल था। वह काफ़ी बीमार पड़ गए थे क्योंकि उनकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था। मैंने कहा, तुम तो यह बात मुझे आकर भी बता सकते थे या फिर कॉल भी कर सकते थे, पर तुम्हारा नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि 3 महीने तक तुमने मेरी खबर तक नहीं ली? तुमने यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारी पत्नी किस हाल में जी रही होगी? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ कहने ही जा रहा था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं किसी तरीके से जब अपने आप को संभाला तो उससे पूछने लगी, सतीश बताओ, क्या बताना चाहते थे तुम मुझे? ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हें? पर मेरे पति ने मुझे बाहों में ले लिया और शायद अपने दिल की बात दिल में ही दबा ली थी। जब से मेरे पति वापस आए थे वह बदले बदले से रहने लगे। दिन भर घर से बाहर रहते थे और रात को बस सोने टाइम घर पर आते थे। मुझसे कहा था कि मैं काम पकड़ लिया हूँ, अब कभी किराए की दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं मकान मालिक से बोलकर काम छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे पति अब मकान मालिक को टाइम से पैसे देने लगे। घर खर्च का थोड़ा बहुत पैसा मुझे दे देते थे, लेकिन वह क्या काम करते थे यह मुझे समझ नहीं आता था। मैं जब भी कभी उससे पूछती तो कहते, एक फैक्ट्री में काम लग गई है। जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे कभी कभी मकान मालिक घर पर आ जाता था। एक दिन मकान मालिक ने मुझसे कहा, तुम्हारे पति क्या काम करता है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, शायद किसी फैक्ट्री में काम करता है। इस पर मकान मालिक ने कहा, पर वह तो हमेशा किसी मोहल्ले में जाता है और कई बार तो मैंने उसे एक औरत के साथ देखा है। यह बात सुनकर मैं चौंक उठी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे शक नहीं होता था, क्योंकि मेरे पति जितने भी टाइम घर पर रहते थे किसी का फ़ोन आ जाता था और वह बाहर चले जाते थे। उन्होंने अपने दूसरे वाले फ़ोन पर पासवर्ड भी लगा रखा था और कभी कभी चैटिंग में बिजी हो जाते थे। मेरे समझ में नहीं आता था कि मेरे पति का क्या चक्कर है। एक दिन मेरे पति घर पर आए तो उनकी थैली में मुझे एक साड़ी मिली। मैं काफ़ी खुश हो गई कि मेरे पति ने मेरे लिए इतनी प्यारी सी साड़ी खरीदी है। मैं खुशी खुशी अपने पति के पास जाकर वह साड़ी दिखाने लगी तो उनके चेहरे का हाव भाव बदल गया था। मैंने कहा, यह तुमने मेरे लिए लाया है ना? पर उन्होंने मेरे हाथ से वह साड़ी ले ली और कहा, नहीं नहीं, मेरी नहीं है, फैक्ट्री में काम करने वाला एक दोस्त अपनी बीवी के लिए लिया होगा और गलती से मेरी थैली में डाल दिया। अब मुझे अपने पति पर शक होने लगा था, लेकिन मेरे मकान मालिक घर पर आए तो मैं उससे पूछने लगी कि आपने सतीश को कहाँ पर देखा है। उसने जो जगह बताई उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह तो मेरा ससुराल है, यानी मेरे पति दिन भर किसी फैक्ट्री में नहीं जाता बल्कि अपने ही घर पर रहता है। यह सुनकर मैं अपने आप को रोक न पाई और मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। लेकिन तभी हमारे मकान मालिक ने एक ऐसी हरकत की जिससे मेरी सांस रुक गई थी। उसने मुझे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया था और मेरे आंसू पोंछने लगा था। मेरा मकान मालिक घर पर अकेला
अकेला ही रहता था और उसकी उम्र 40 साल की होगी और उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई और यह एकदम अकेला रह गया था। हर वक्त उसके दिल में मेरे लिए कुछ न कुछ चलता रहता था और आज उसने इस तरीके से मुझे अपने मजबूत बाहों में जकड़ लिया। मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। अब से मैं रोज आ जाऊंगा। यह सुनकर तो मैं और ज़्यादा घबरा गई। और फिर क्या था, अक्सर वह मेरे घर पर आ जाता और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता था। उसे देखते ही मैं बहुत घबरा जाती थी, पर उसे आने से रोक भी नहीं पाती थी। मेरा पति, जिसे मेरी हिफाजत करनी चाहिए थी, न जाने किस चक्कर में पड़ा हुआ था और मैं यूं परेशानी झेल रही थी। रात में कभी कभी मेरा पति मेरे साथ प्यार कर लिया करता था। मैं अपने पति को कहती कि हम घर बदल लेते हैं, मकान मालिक की हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती। वह कहता, तुम घबराओ मत, मैं उसे संभाल लूंगा। एक दिन मेरा पति घर पर था, तभी मकान मालिक आ गया। उन दोनों के बीच में कुछ बातें हो रही थी। धीरे धीरे न जाने क्या बात कर रहे थे, पर तभी मेरे कान में एक ऐसी बात आ गई जिसे सुनकर मैं थर थर कांपने लगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, पर मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति। अचानक रात को कोई दरवाजा खटखटाने लगा। मैं सतीश की तरफ देखने लगी, पर वह गहरी नींद में थे। डरी डरी सी जब मैं उठकर दरवाजा खोली तो हमारा मकान मालिक सामने खड़ा था। उसने दरवाजे को धक्का देकर जबरदस्ती अंदर आ गया। मैंने कहा, इतनी रात को आप? उसने कहा, कुछ काम रात में होता है तो मज़ा भी आता है। मैंने कहा, देखिए मेरे पति घर पर है। उसने कहा, तब तो और मज़ा आएगा। मैं काफ़ी डर गई थी और मेरा गला सूखने लगा था। मैंने उसे जाने को कहा, पर वह घर लॉक कर दिया और मुझे उठाकर हमारे कमरे में लेकर चला आया। मेरे पति सो रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, मकान मालिक ने मुझे दबोच लिया। अब मैं चीखने की कोशिश करने लगी, पर कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि मकान मालिक ने मेरा मुंह दबा दिया था। मजबूर होकर मैं अपने पति की तरफ देखने लगी, किसी तरीके से वह मेरी मदद कर दे। मकान मालिक ने अपने मजबूत पहलवान शरीर से मेरे नाजुक बदन पर टूट पड़ा और मुझसे अपनी हवस मिटाने लगा। मदद की उम्मीद से जब मैं अपने पति की तरफ देखी तो मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं हुआ जो मैं अपनी आंखों से देख रही थी, क्योंकि मेरा पति मोबाइल निकालकर मेरी वीडियो बनाने लगा था और मकान मालिक को इस पर और मज़ा आने लगा। उसने तो मेरा बिल्कुल बुरा हाल कर दिया था और मैं भीगी बिल्ली की तरह उसकी कैद से बाहर नहीं निकल पाई। डर कर ही रह गई। मेरी आंखों से आंसू आ गए। जब मकान मालिक चला गया तो मैं अपने पति से बोली, तुम मेरे पति हो और मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? और ऊपर से तुम मेरी वीडियो निकाल रहे हो। आखिर क्या बात है, सच सच बताओ। अब मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे पति ने मुझसे जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा, जब अपने पापा से पैसे मांगने के लिए घर पर गया था, पापा बहुत बीमार थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अब कोई घर पर चाहिए जो मेरी देखभाल कर सके। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा दी और उनकी हालत को देखकर मैं तुम्हारे बारे में कुछ न कह सका। मैंने कहा, तुमने दूसरी शादी कर ली, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुमसे शादी की थी। उसने कहा, अगर मेरे पापा को पता लग जाता कि मैं तुमसे शादी की है तो वह टूट जाते, क्योंकि मेरे घर के काम वाली थी। और जब मेरी पत्नी घर पर आई तो मैं उसे देखकर बहक गया, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत और हसीन थी। मैं उसके प्यार में एकदम टूट गया था और समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी को तुम्हारे बारे में कैसे बताऊं। आखिर रात में काम का बहाना लेकर तुम्हारे पास आ गया। मैं दिन भर उसके पास रहता हूँ और रात को तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मैंने कहा, मकान मालिक के साथ तुम्हारी क्या खिचड़ी पक रही है? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी कि तुमने मकान मालिक को रात में बुलाया था। मेरे पति ने कहा, देखो मेरे लिए घर का खर्चा चला पाना नामुमकिन है, क्योंकि मैं कोई काम धाम तो नहीं करता हूँ। अगर तुम मकान मालिक का थोड़ा साथ दे दोगी तो वह हमसे किराया भी नहीं लेगा और उल्टा मुझे कुछ पैसे भी दे देगा, जिससे हमारा घर भी चल जाएगा और मैं अपनी दूसरी पत्नी को
कुछ पैसे हाथ में दे पाऊंगा। मेरा पति मुझे गंदा काम करवाने को कह रहा है ताकि वह अपना घर चला सके। ऐसा नीच इंसान मैंने कभी नहीं देखा था। इस नीच इंसान ने अब मेरी वीडियो भी बना ली थी। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी खराब कर देता। उधर मकान मालिक जो कि मेरी ज़िंदगी खराब करने पर तुला हुआ था और मेरी इज्जत तार तार कर दी थी, और अब मैं दिन पर दिन यह जुल्म सहती गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से बाहर निकलूं। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। आखिर एक दिन मैंने अपने मकान मालिक से कहा, इस तरीके से तो मैं परेशान हो गई हूँ, या तो आप मुझे बख्श दो या मुझसे शादी कर लो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें चमकने लगी थी और पूछने लगा, तुम्हारा पति? मैंने कहा, उसका कुछ करना पड़ेगा। उसने मेरी और आपकी वीडियो भी बना ली है। लेकिन फिर मकान मालिक ने मेरे पति के साथ मामला सेट कर लिया था और सतीश मुझे छोड़कर अपनी दूसरी पत्नी के पास हमेशा के लिए चले गए। मकान मालिक मुझसे शादी करके अपने घर पर रख लिया और अब मुझे प्यार से रखने लगा था। मुझे हमेशा इज्जत बख्शा करता था। उसने मुझे अपनी नीच हरकतों के लिए माफ़ी मांगी थी। कहा था कि जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी तब से मैं ऐसा निर्दयी बन गया था, पर मैं अपने आप को बिल्कुल बदल लूँगा और तुम्हारा हमेशा अच्छे से ख्याल रखूंगा। और उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे और दोबारा कभी भी मैं सतीश के सामने नहीं आई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।